आज हम बात करेंगे सेल डिवीज़न की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न में जो कि ये सेल हो गया, सबसे पहले सेल बनाएंगे। ये छोटे छोटे क्रोमोसोम होते हैं सेल में। तो सेल डिवीज़न होने के पहले जो है कि सेल रेस्टिंग होता है। पहले रेस्टिंग में रहेगा, उसके बाद प्रिपेयर फॉर सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के लिए खुद को सेल जो है प्रिपेयर करेगा। ऑब्टेंट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होगा, जैसे कि ये अगर कोई भी सेल है, जैसे कि लीवर का सेल है, तो लीवर का सेल सिक्रीट करते हैं एंजाइम वगैरह। तो सॉरी, थोड़ा बता रहे हैं। ऑब्टेंट न्यूट्रिशन, जैसे कि न्यूट्रिशन होगा, ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ये सब कलेक्ट करेंगे। सेल पहले कलेक्ट करेगा, डिवीज़न होने से पहले कलेक्ट करेगा। उसके बाद प्रिपेयर इट्स फंक्शनल बिफोर डिवीज़न, खुद को प्रिपेयर करेगा। फंक्शनल मतलब हर सेल की कोई ना कोई फंक्शनल होती है। जैसे कि लीवर सेल हो गया, तो लीवर और लीवर सेल में अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं सेल। तो उसे पहले अपने एंजाइम को कलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे खुद को। उसके बाद जो है कि इसे कहते हैं, ये सब जब इकट्ठे होते हैं तो इसे कहते हैं फर्स्ट इंटरफेस। इंटरफेस, दिस फेज इज इंटरफेस। तो ये इंटरफेस हो गया। सेल डिवीज़न में ये 3 स्टेप होते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ। G1, S, G2। G1 को कहते हैं गैप। S को सेंथेसाइज। ये हो गया G2 फेस, गैप फेस। गैप 2 बोल सकते हैं, गैप 1, गैप 2, ये हो गया। अब हम सेल डिवीज़न जो है कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो चलिए सेल देख लेते हैं कौन कौन सा डिवीज़न। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट जो है कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड जो है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। 4 स्टेप में होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की। तो प्रोफेज में होता क्या है? प्रोफेज जैसे कि ये एक सेल हो गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे जो है कि प्रोफेज में ये क्रोमोसोम ऐसे 2 भाग में डिवाइड रहते हैं, डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बीच का पार्ट, जो बीच का पार्ट है, सेंट्रोमियर बोला जाता है इसको। सेंट्रोमियर हो गया। ये हो गया काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर। अब इसके आगे का प्रोसेस जो है वो होगा मेटाफेज में। तो आइए सेकेंड मेटाफेज देख लेते हैं। तो मेटाफेज में क्या होगा, एक सेकेंड, चलिए मेटाफेज देख लेते हैं। सेकेंड मेटाफेज में जो है कि पहले जो ये सेल होते हैं, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें ऐसे ऐसे क्रोमोसोम हो गए। तो यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर एक होते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये जो है कि ये ऊपर चले जाते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, यहाँ और एक यहाँ। तो जब ये यहाँ आएंगे और ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सेकेंड में सेल बना रही हूँ, जैसे कि ये एक सेल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें रहेगा नहीं, दो भागों में क्रोमोसोम डिवाइड हो गया और ये जो सेंट्रोमियर है वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाते हैं। सेंट्रोमियर जब यहाँ यहाँ पे आ जाएंगे तो ऐसे ऐसे एक बॉन्ड बना लेंगे, स्पाइंडल बॉन्ड बोला जाता है, स्पाइंडल बॉन्ड। तो ये अपनी ओर खींचेंगे, ये दोनों जो ये क्रोमोसोम है इसे अपनी ओर खींचते हैं। तो इसमें ये प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो हमारा एनाफेज में होगा। चलिए एनाफेज देख लेते हैं। एनाफेज जैसा कि मैंने मेटाफेज में बताया था कि क्रोमोसोम में ये खिंचाव होता है, ऐसे इसे अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये मिडिल पार्ट जो है इसका मिडिल, इसे मिडिल बोला जाता है, बीच का पार्ट, मिडिल पार्ट। तो अपनी तरफ जब खिंचाव करेंगे तो ये अलग हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टीलोफेज, टीलोफेज इसमें जो है तेज़ी से खिंचाव किया जाता है और मिडिल पार्ट जो है बीच का पार्ट में ज़्यादा खिंचाव पड़ती है। उसके बाद आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फिर ये टीलोफेज में जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये खिंचाव पड़ा यहाँ बीच में, ये सेंट्रोमियर है, ये दो क्रोमोसोम है, ऐसे ऐसे जब ये खिंचाव पड़ा तो ये जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, ये ऐसे ही बनाते हैं क्रोमोसोम, ऐसे दो भागों में डिवाइड हो गया। तो फिर डिवाइड होने के बाद जो है इसका फिर से स्टार्टिंग का प्रोसेस आ जाएगा। फिर जब ये दो भागों में डिवाइड हुआ तो इसमें और इसमें ये क्रोमोसोम दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दो भागों में डिवाइड हो गया और इसका ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिस्ट्रॉय हो गया था वो वापस से स्टार्टिंग से फिर से आने लगा, ग्रोथ होने लगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से स्टार्ट हो गया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाते हैं और सेंट्रोमियर जो है अपने स्थान पे यहाँ वापस फिर आ जाता है, ये बन जाता है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर। अब जो है नेक्स्ट जो भी होगा वो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में जब ये दो भागों में डिवाइड हो गए क्रोमोसोम
और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गया, एक जैसे ही डिवाइड होते हैं। तो फिर इसमें जो है कि एक ऐसे करके ऐसे एक दो सेल और एक ऐसे बन जाता है, इसे क्लेवेज फर्रो बोला जाता है। सॉरी थोड़ा, हाँ, इसे क्लेवेज फर्रो, क्लेवेज फर्रो ऐसे बन जाएगा, क्लेवेज फर्रो। फिर ये अट्रैक्शन होता है, ऐसे चिपक चिपक के फिर ऐसे दो बनने के लिए ऐसे क्लीवेज फर्रो का एक प्रोसेस होता है। तो फिर जब ये क्लीवेज फर्रो का प्रोसेस हो जाएगा तो फिर एक सेल से ऐसे दो सेल बन जाएंगे एक ही जैसे, ऐसे इसमें क्रोमोसोम भी आ जाएगा, एक ही जैसे से दो सेल बन जाएंगे। तो जैसे कि ये एक न्यू सेल हो गया, अभी इसके अंदर क्रोमोसोम एक सेल से दो डॉटर सेल, जिसे बोला जाता है ऐसे। दो डॉटर सेल, सेम डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बन जाते हैं और बिल्कुल एक ही जैसे बनते हैं। ये नहीं कि अगर अलग अलग बन जाएंगे, तो जैसे कि ये मेरी उंगली है तो ये थोड़ा ब्राउन है, तो इसमें का सेल यदि मुझे चोट लग गया तो फिर चोट लग जाएगा, तो फिर यदि सेल ग्रो करेंगे तो एकदम एक ही तरह ग्रो करेंगे, ताकि फिर जब इधर इधर चोट लगा मेरा, फिर इधर सेल ग्रो करेगा तो यदि इधर अंग्रेज जैसा हो जाएगा तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसीलिए सेल ग्रो करते हैं तो फिर एक ही जैसे, तो दो दो डॉटर सेल बनाएंगे। जैसे इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम। थैंक यू।